हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कानपुर यूनिवर्सिटी के बेसिक्स आंसर्स जो आप लोगों ने कमेंट करके पूछे हुए हैं। जैसे कि मेरे लास्ट सेमेस्टर में बैक आई थी, मैंने बैक क्लियर कर लिया, लेकिन अभी तक हमारा रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा कंप्लीट रिज़ल्ट आ चुका है लेकिन फाइनल ईयर में RD लिख कर आ रहा है। कुछ छात्रों ने कमेंट किया है सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कब से करेंगे, कब से आवेदन करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं आज के इस वीडियो पे देने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जैसे ही लेटेस्ट कोई भी न्यूज़ आती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। अब पहला क्वेश्चन ये है कि सर मेरा लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में बैक पेपर आया था, मैंने बैक पेपर के लिए अप्लाई किया, फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लेकिन अभी तक मेरी हार्ड कॉपी जो है वो अपडेट नहीं हुई है। कब तक अपडेट हो जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी में दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, एग्ज़ाम प्रोसेस और मार्कशीट को अपडेट करने वाला प्रोसेस। तो पहले जो सिस्टम होता है वो आपका रिज़ल्ट अपडेट का होता है। अब देखिए, अगर आपको कहीं पर यूज़ करना है एज अ हार्ड कॉपी, तो आप जैसे मान लो आपने फाइनल ईयर का आपका रिज़ल्ट आया, उसमें RD लिख कर आ गया, या आपका फाइनल ईयर नहीं था, मान लो कि 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर था और आपका बैक उसके पीछे वाले सेमेस्टर में लगा था, तो 4th या 5th में कैरी ओवर लिख के आ रहा है, या पीछे वाले में ये मान लो कि आपने 4th सेमेस्टर का पेपर दिया, उसमें बैक आ गया, आपने बैक दे दिया, लेकिन जब बैक आई थी तब वहाँ पर कैरी ओवर लिख के आ रहा था। अब आपका बैक क्लियर हो गया, उसके बावजूद आपके रिज़ल्ट में कैरी ओवर लिख के आ रहा है। तो अब आप करें तो करें क्या? रिज़ल्ट कब तक अपडेट होगा? तो आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हार्ड कॉपी अपडेट होने में समय लगता है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है तो यूनिवर्सिटी ने फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई हुई है। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ पर एग्ज़ाम से कांटेक्ट करके अपनी मार्कशीट को अपडेट करा सकते हैं, या तो अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, कॉलेज वाले भी आपका करा सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा नीड है तो। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी अपडेट करती है, थोड़ा समय लगता है लेकिन कर ही देती है। दूसरा क्वेश्चन कि सर हमारे रिज़ल्ट फाइनल ईयर में RD लिख कर आ रहा है, क्या सोल्यूशन है इसका? तो RD का मतलब क्या होता है? RD का मतलब होता है रिज़ल्ट डिक्लेयर लेटर, यानी रिज़ल्ट आपका बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। उसके कुछ बेसिक से रीज़न होते हैं। नंबर 1 जो मुख्य रूप से रीज़न होता है वो ये होता है कि आपके इंटरनल मार्क्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के पास ना गए हों और वो अपडेट ना हो पाए हों। इंटरनल मार्क्स इन सेंस जो यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल या वाइवा होता है उसके जो मार्क्स होते हैं वो इंटरनल मार्क्स कहलाते हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल छूट गया है या वाइवा छूट गया है, या आपने दोनों ही दिया था लेकिन हो सकता है किसी रीज़न से या कैसे भी कर या मिस हो गया हो, कॉलेज ने आपका डेटा नहीं भेजा, तो ऐसी कंडीशन में RD लिख कर आता है, पहली कंडीशन। दूसरा, आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ना हुआ हो, उसमें भी RD लिख कर आता है। और तीसरा जो होता है वो अहम होता है, मतलब जैसे आपका किसी भी सेमेस्टर में, पहले किसी भी सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी में भी अगर आपका बैक लगा था और आपने उस बैक को क्लियर नहीं किया तो फाइनल ईयर में RD लिख कर आता है। ठीक है, तो आपको इनमें से जो भी प्रॉब्लम्स है आपको पता होंगी। अगर कॉलेज के एंड से प्रॉब्लम है तो आपको कॉलेज में जाकर कांटेक्ट करना होगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल या वाइवा नहीं दिया है तो ये आपको खुद से पता होगा। अगर आप किसी पेपर में फेल हैं तो वो भी आपको खुद से पता होगा। तो इन सभी में जो भी आपकी रियल समस्या हो उसका समाधान आपको खुद करना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब से अप्लाई होना शुरू होते हैं और अप्लाई होना शुरू हुए या नहीं हुए। मैं आपको बता दूं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होते हैं वो जैसे ही रिज़ल्ट आपका आता है उसके बाद अब अप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ छात्रों के समर्थ पोर्टल पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट का ऑप्शन एक्टिवेट भी हो चुका है और कुछ के वाले में नहीं हुआ। उसका रीज़न है कुछ कॉलेजेस के अभी तक रिज़ल्ट सारे के सारे क्लियर नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से अभी उन स्टूडेंट्स के प्रोविजनल सर्टिफिकेट का जो कॉलम है वो एक्टिवेट नहीं हो पाया है। तो उसके लिए आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा, या अगर आपके कॉलेज में सबके समर्थ पोर्टल में प्रोविजनल सर्टिफिकेट का कॉलम एक्टिवेट हो गया था, बेसिकली आपका नहीं हुआ है, तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर कांटेक्ट करिए कि आखिरकार रीजंस क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं तो आपको मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।